नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रविंदर रैना पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी ने दावों के बावजूद कश्मीर में मैदान क्यों छोड़ दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रविंदर रैना अनंतनाग पालवानी नशिस्त से ए और बी टीम को हिमायत करने के लिए क्यों मजबूर हो गए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू सीट पर अभी इलेक्शन भी नहीं हुआ है और बीजेपी जीत का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की उधमपुर सीट भी खतरे में लग रही है। उमर अब्दुल्ला ने जिला पुलवामा के देरी इलाके में अवामी जलसे में शिरकत के बाद न्यूज 18 JKLA से बात करते हुए इन बातों का इजहार किया। इससे कबल उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार आगा सैयद रोहुल्लाह के हमरा अवामी जलसा मुनक्किद किया। जलसे में पार्टी के जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर और साबिक वज़ीर मोहम्मद खलील बिंद के अलावा काफी तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। रैना साहब को मैं जरा याद दिलाऊं कि जम्मू की सीट पे अभी तो पोलिंग हुई भी नहीं है। हम ये भी नहीं जानते कि कितने वोट पड़ेंगे वहां पे। पहले वोट पड़ने दीजिए, उसके बाद बीजेपी जो है वो जीत का जो है ऐलान करे। फिलहाल तो हमें उनकी उधमपुर की सीट जो है वो खतरे में नजर आती है। और उसके साथ साथ बीजेपी ने दावे तो बहुत किए हैं कश्मीर में, मैदान क्यों छोड़ा? आखिरकार क्या मजबूरी बनी रविंदर रैना साहब जो तैयारी कर रहे थे ये साउथ कश्मीर की सीट से जो है इलेक्शन लड़ने की, क्यों नहीं उतरे मैदान में? क्या मजबूरी बनी कि उनको आगे जो है दूसरी जमातों को लाना पड़ा, चाहे क्रिकेट बैट वाले हों चाहे सेब वाले हों। आखिरकार वो अगर काम कर रहे हैं यहाँ पे तो बीजेपी के लिए कर रहे हैं, तो बीजेपी को यहाँ जम्मू कश्मीर में कम से कम ज्यादा दावे नहीं करने चाहिए। बीजेपी वाले किसको सपोर्ट कर रहे हैं और आप मान के चलिए ना कि उनको कामयाबी की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां पे अगर आप देखें तो साफ तौर पे वहां मुकाबला बीजेपी के साथ अब नहीं रहा। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला बदकिस्मती से हमारे ही एक दोस्त के साथ है जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन बदकिस्मती से सीट की लालच में वो हमें छोड़ के चले गए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला उनके साथ है, हमारा मुकाबला बीजेपी या बीजेपी की बी या सी टीम कम से कम साउथ कश्मीर में, हमारा मुकाबला बीजेपी और बीजेपी की बी टीम के साथ नहीं है ना। और नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जुमान इफरा जान ने रविंदर रैना के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि बीजेपी कौमी प्लेटफॉर्म पर नया कश्मीर बेचकर वोट हासिल कर रही है। वो दावा करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, मगर उन्होंने अपने उम्मीदवार भी खड़े नहीं किए क्योंकि वो जानते हैं कि उनके साथ क्या होगा। इफरा ने कहा कि उन्होंने बेशर्मी से प्रॉक्सी उम्मीदवार लगाए हैं। बीजेपी ने खुलेआम ऐलान किया है कि उनकी बी टीम कौन है। इफरा ने कहा कि यहां इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है, सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट या कुछ लिख नहीं सकता। रविंदर रैना का बयान आया है, आज कह रहे हैं कि जम्मू रियासी सीट जो है वो कम से कम 4 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे। वो कहते हैं कि वो जम्मू रियासी की सीट को 4 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे। ये लोग वही लोग हैं जो पूरे देश में सीटें और वोट आज बटोर रहे हैं इस बात पे कि नया कश्मीर बनाया है। हर जगह बोलते हैं कि वी हैव डन सो मच इन नया कश्मीर, टेररिज्म इज नाउ, देयर इज नो टेरर इन कश्मीर, देयर इज नथिंग, एवरीथिंग इज नॉर्मल। दे आर बेसिकली डूइंग नया कश्मीर। हालत जम्मू कश्मीर में यह है कि सीटों पे कैंडिडेट उठा नहीं पा रहे हैं। I don't know how many of you know, BJP has not fielded candidates in 3 of Jammu and Kashmir. सारे अपने कैंडिडेट हैं। One of the leaders said this yesterday कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक मेन स्ट्रीम पार्टी के बगैर एक कैंडिडेट्स हैं, they're all our candidates. This is the condition of politics in Jammu and Kashmir. अल्ताफ बुखारी साहब ने तो साफ तौर पे कहा कि वो तो डायरेक्टली बीजेपी के साथ है। उन्होंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर के साथ है। You know, look at the bizarre announcements that they make. They're saying कि BJP says that they will win Anantnag Rajouri. But the BJP has not fielded any candidate in Anantnag Rajouri until now. Why? Because they know Mia Altaf Sahab is winning. And why is Mia Altaf Sahab winning in Rajouri? Because when in the delimitation, the BJP always उनका दिमाग ही चलता है डिवीजन की बेसिस पे, डिवाइड कैसे करेंगे। बीजेपी का दिमाग डिलिमिटेशन में चला कि हम ये जो अनंतनाग की सीट है इसको राजौरी के साथ जोड़ेंगे। उनकी कैलकुलेशन थी कि राजौरी का बंदा जो है वो अनंतनाग वाले को वोट नहीं करेगा, अनंतनाग वाला कश्मीरी बंदा जो है वो राजौरी वाले को वोट नहीं करेगा और वोट टूट जाएगा। और जब वोट टूटेगा
तो उसमें हम बीजेपी अपना कैंडिडेट निकाल दे। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये एक पार्टी नहीं है, ये एक तहरीक है, ये एक मूवमेंट है, 1931 से चलती आ रही है। And now that they've seen the kind of support Mia Altaf Saab is getting, national conference is getting in both these areas, and they're seeing that the people are united. People have decided, both Rajouri and Anantnag, that we will not let the BJP divide our votes. We will unite. And now the BJP is so scared that they can't even field their candidate on Anantnag. और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।